तृप्ति और दशगुप्ता के एनिवर्सरी के दिन तुलसी मारेगी सबके सामने करण को जोरदार थप्पड़ और तृप्ति को सिखाएगी सबक। जी हाँ दोस्तों, सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी का अपकमिंग ट्विस्ट हमें देखने को मिलने वाला है कि तुलसी करण को थप्पड़ मारने वाली है। जैसा कि आप सभी को पता है कि तृप्ति अपने बरसों का बदला लेने के लिए फिर से वीरानी खानदान के साथ अपना रिश्ता जोड़ने की कोशिश करेगी। होता यह है कि साधुप्ता जो करण का दोस्त है और तृप्ति वह औरत ही जो पहले सीजन में पूरा वीरानी परिवार को अपनी उंगलियों में नचा रही थी, आज भी उसके दिल में वह 45 साल का आग उबल रहा है। जैसा कि आप सबने देखा होगा, तृप्ति तुलसी और बाकी सबसे बदला लेने के लिए अपना एक नई चाल चलने की कोशिश कर रही है। वह सोच रही है कि करण की बेटी सम्यरा और उसका बेटा जो दशगुप्ता का बेटा है सिद्धार्थ, सम्यरा और सिद्धार्थ की शादी करने के लिए सोच रही है। वह सम्यरा के जरिए शांति निकेतन जाकर सबको सबक सिखाने के लिए न सिर्फ सोच रही है, बल्कि तभी जैसे ही उन लोगों की एनिवर्सरी के अगले दिन सुभाष करण को कॉल करके कहता है कि करण तुम मेरा दोस्त है और उस दिन जो भी हुआ वो सब भूल जा, और मेरे और तेरे भाई की एनिवर्सरी कल है, तुम सब लोग आ जाना, और हाँ तुलसी को ज़रूर लाना यार। मैं गुस्से में उनको भी बहुत भला बुरा कह गया था। यहाँ पे करण तुलसी से इतना नफरत करता ही है कि वो तो चाहता है कि तुलसी के साथ कोई भी रिश्ता ना रखे। तभी तुलसी को तृप्ति फ़ोन करती है। तुलसी अननोन नंबर देखकर शॉक हो जाती है और फ़ोन उठाकर कहती है हेलो कौन। तभी तृप्ति कहती है सासू माँ क्या हुआ, आप मेरी आवाज़ भी भूल गए क्या। तभी तुलसी तृप्ति की आवाज़ सुनकर कहती है बिल्कुल नहीं भूली तृप्ति, और मैं कब से तुम्हारी सासू माँ हो गई, अब तो तुम किसी और की बीवी हो। आज भी वही डायन जैसी आवाज़ है तुम्हारी, बताओ क्या बात है, हमारे दुश्मन हमें कैसे याद किया। तभी तृप्ति कहती है तुलसी जी मैंने अपनी दुश्मनी को ख़त्म करने के लिए ही आपको कॉल किया है। वो क्या है ना, हमारा एनिवर्सरी है और आपको आना होगा। अगर आप नहीं आओगी तो मैं समझूंगी कि आज भी आप लोग मुझसे डरते हैं। तभी तुलसी गुस्सा होती है और कहती है तुमसे और मैं क्यों डरूं तृप्ति, 45 साल पहले भी नहीं डरती थी और अब भी नहीं। तुम मेरे बेटे की दोस्त की बीवी हो, और उस दिन नकुल और वैष्णवी की शादी के दिन जो कुछ भी हुआ वो सब की वजह से करण भी नहीं जाएगा तो हम क्यों जाए। तभी तृप्ति कहती है तुलसी जी आप भूल रहे हैं, करण मेरे पति के बिजनेस पार्टनर है और दोस्त भी, तो आपको क्या लगता है करण नहीं आएगा। तभी तुलसी फ़ोन काटती है और करण के पास जाकर कहती है करण क्या तू साधुप्ता के घर जा रहा है, क्या तू उस औरत की एनिवर्सरी में जा रहा है जो एक टाइम पर हमारे जान के पीछे पड़ी थी। तभी करण गुस्से में कहता है आपसे तो अच्छे हैं, और आप मत भूलिए दशगुप्ता मेरे बचपन का दोस्त है और वो मेरा बिजनेस पार्टनर है। एटलीस्ट तृप्ति 45 साल पहले जेल जाकर सुधार तो आई है। आप मेरे 2 बेटे को मारकर भी आपको शांति नहीं मिली है जो आप मेरे पीछे पड़ गई हैं, और हाँ मेरे दोस्त ने सबको बुलाया है। तभी तुलसी को अलग महसूस होता है। तुलसी सोचती है मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि करण कोई गलत काम करने वाला है जो हमारे परिवार को फिर से मुसीबत में डालना पड़ेगा, और मैं जाऊंगी। आखिर ये तृप्ति की गंदी दिमाग में क्या चल रहा है। तुलसी गायत्री और शोभा के साथ वहीं पर जाती है। करण, रोहन, गरिमा और सम्यरा भी जाते हैं। तभी तृप्ति सबके साथ वहाँ की ग्लास पकड़कर बात कर रही होती है, और जैसे ही तुलसी को देखती है वो मुस्कुराती है और कहती है आखिर आ ही गए मेरे पुराने दुश्मन। तभी सुभाष और तृप्ति जाकर तुलसी, करण बाकी को वेलकम करते हैं। तुलसी एक गिफ्ट देती है। सुभाष तुलसी को हाथ जोड़कर कहता है तुलसी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने उस दिन आपको भला बुरा कह दिया था। वो क्या है ना मेरे वाइफ तृप्ति के बारे में कोई भी उल्टा सीधा कहता है, ना तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। तभी सिद्धार्थ भी आता है और कहता है हाँ आंटी मुझे भी माफ़ कर दीजिए। यह कहकर वो सम्यरा को हेलो करता है। तभी जब केक कटिंग होती है तब दशगुप्ता तृप्ति को एक डायमंड का नेकलेस देता है जो कि बहुत महंगा है। उसे सबको दिखाने के लिए तृप्ति दशगुप्ता को गले लगाती है। सिद्धार्थ कमेंट्री कर रहा होता है अपने मम्मी डैडी को लेकर। तभी तृप्ति सिद्धार्थ के हाथों से माइक लेती है
और कहती है एवरीवन, मैं आप सभी को थैंक यू दिल से कहना चाहती हूँ। आप सबने मेरे और मिस्टर दश गुप्ता को इतना प्यार और ब्लेस देने के लिए हमारे एनिवर्सरी में यहाँ आए। लेकिन आज इस खुशी के मौके पर मैं और एक चीज़ भी ऐलान करना चाहती हूँ। सब लोग शॉक हो जाते हैं कि ऐसी कौन सी बात है जो तृप्ति कहने वाली है। सिद्धार्थ और दशगुप्ता भी कहते हैं क्या है, लेकिन तृप्ति सिद्धार्थ को कहती है, बेटा मैं बहुत दिनों से इस पल का इंतज़ार कर रहा था कि कब यह दिन आएगा और मैं मेरी बेटी के रिश्तों के लिए सबके सामने ऐसे ऐलान करूंगी। इधर सम्यरा सिद्धार्थ के ऊपर गुस्सा हो रही है कि सिद्धार्थ ने मुझे धोखा दिया, इसके मम्मी डैडी इसलिए रिश्ता देख चुके हैं। तभी सिद्धार्थ भी डर जाता है। सिद्धार्थ कहता है, मम्मी ये आप क्या कह रहे हो, आपने मुझसे पूछे बिना ही रिश्ता ठीक कर लिया। तभी दशगुप्ता कहता है, हाँ तृप्ति। तभी तृप्ति कहती है, साधुप्ता जी आप अभी तक मुझे समझ नहीं पाए हो। भले ही सिद्धार्थ को मैंने जन्म नहीं दिया है, लेकिन मैं जब से सिद्धार्थ को मिली हूँ तब से वो मेरे जान से भी ज़्यादा प्यारा है। सिद्धार्थ मेरा बच्चा है और मैं उसके दिल को नहीं दुखाऊंगी, इसलिए मैं उसके पसंद किए हुए लड़की के बारे में बात कर रही हूँ। तृप्ति कहती है, दोस्तों मेरे बेटे सिद्धार्थ और मिसेस सम्यरा करण वीरानी की जल्दी एंगेजमेंट होगा और इस तरह से आप सभी को आना होगा। यह सब देखकर तुलसी, शोभा, गायत्री, करण और रोहन गरिमा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मायरा भी कांपने लगती है। तभी तुलसी कहती है, क्या यह किसने तय किया। तभी करण भी शॉक हो जाता है और सोचता है कि मैंने कभी भी सुभाष से इस बारे में बात नहीं किया, तो यह तृप्ति मेरे बेटी और सिद्धार्थ के बारे में ये क्यों कह रही है। यह सोचकर वो दिमाग भी लगाता है कि अगर सिद्धार्थ की और सम्यरा की शादी होगा तो हम दोनों दोस्तों के बीच और गायत्री आएगा और मुझे बिजनेस में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। तभी करण को नीचा दिखाने के लिए सबके सामने कहता है, मैंने यह रिश्ता ठीक किया है, मेरी बेटी सम्यरा और सिद्धार्थ की शादी होगी। तभी सम्यरा और सिद्धार्थ मन ही मन खुश होते हैं कि उनको उनका प्यार मिलने वाला है। तभी तुलसी कहती है कि यह शादी नहीं होगी क्योंकि हमें यह रिश्ता मंजूर नहीं है। तभी करण कहता है, देखिए यह मेरी और मेरी बेटी के बीच की बात है, आप हमेशा की तरह मेरे परिवार के बीच में इंटरफेयर मत कीजिए। तभी तुलसी गुस्से में आकर करण को एक थप्पड़ मारती है और कहती है, 45 साल के बाद यह औरत ने हमारे पूरा जीवन बर्बाद कर दिया था, जो तुझे याद है ना करण। तभी सम्यरा आकर कहती है, देखिए आप मेरे पापा की ऐसी सबके सामने इंसल्ट नहीं कर सकती। मुझे सिद्धार्थ पसंद है, मैं शादी करूंगी तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पापा आपको माँ नहीं मानते तो हम भी आपको दादी नहीं मानेंगे। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, तुलसी सम्यरा और सिद्धार्थ की शादी होने से रोक पाएगी और क्या तृप्ति को पहले की तरह फिर से एक और बार जेल भिजवाएगी। आपका क्या राय है, तुलसी को क्या करना चाहिए, कमेंट्स में ज़रूर बताएं।